देखिए, सामूहिकता में जुड़ना ही योग है। लेकिन आज हम योग दिवस मनाते हैं 21 जून को योगा दिवस पे। हम देखते हैं टीवी के ऊपर योगासन, न्यूज़पेपर में योगासन, सारे आर्टिकल योगासन। तो आज लोग समझे न समझे, आप अवश्य समझ लो कि योगासन योग नहीं है। अष्टांग योग का केवल एक भाग, केवल एक अंग योगासन है, लेकिन योगासन योग नहीं है। देखिए, एक दिन क्या हुआ, मैं ध्यान में बैठा था, ये मेरा लेफ्ट पैर है ना, उसके ऊपर मैंने ये हाथ रखा था और राइट पैर पे ये हाथ रखा था और ये ऐसे स्थिति में बैठा था, ऐसा एक आम के झाड़ के नीचे बैठा। और बैठे बैठे ही मेरा खूब अच्छा ध्यान लग गया। और खूब अच्छा ध्यान लगने के बाद में मैंने मेरे सभी लोगों को बताया कि देखो, ऐसा बैठने से एक पूर्ण सर्कल हमारे शरीर में संपूर्ण होता है और ध्यान खूब अच्छा लगता है। तो ये मैंने काय के लिए बताया? ध्यान के लिए बताया, साधना के लिए बताया, प्रगति के लिए बनाया। लेकिन अगर मेरे जाने के बाद हो सकता है लोग बोलेंगे ये आसन करने से हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता है, तो कोई मैंने बीपी नॉर्मल करने के लिए थोड़ी बोला था। लेकिन बीपी नॉर्मल होता है, ये उसका साइड इफ़ेक्ट है। देखिए, ये करने से क्या होता है, आपके श्वास प्रश्वास के ऊपर आपका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है और ऑटोमेटिकली बीपी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये उसका साइड इफ़ेक्ट है। इसके लिए मैंने ये आसन नहीं बताया था, मैंने तो बताया था मेरा अनुभव, मेरी अनुभूति कि ऐसा बैठने से ध्यान अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही जितने आसन बने ना, ये सब आसन ऋषि मुनियों ने ध्यान साधना के लिए बनाए थे, ध्यान साधना के लिए किए थे। लेकिन आज उन आसनों का उपयोग केवल शरीर के लिए हो रहा है कि शरीर स्वास्थ्य के लिए हो रहा है कि ये करने से आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये करने से ये आपका ये ठीक हो जाएगा। लेकिन आसन योग नहीं है। मुझे डर अभी का नहीं है, आज से 25 साल 30 साल के बाद का है कि 25-30 साल तक अगर ऐसा ही चलता रहा कि योगासन यानी योग, योगासन यानी योग, तो आने वाली पीढ़ी समझेगी योगासन यानी योग। वास्तव में ऐसा नहीं है। योग का क्षेत्र खूब विशाल है, खूब बड़ा है। आप देखो, हमारे पूर्वजों ने जो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना देखी थी, वो कल्पना साकार केवल और केवल योग के माध्यम से साकार हो सकती है। देखिए, ये किस आधार पे कह रहा हूँ, पिछले 25 सालों में अलग अलग देशों के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग रंग के, अलग अलग भाषा के लाखों लोग इस समर्पण ध्यान संस्कार के साथ जुड़े हैं। और जुड़ने के बाद में सबको अनुभूति समान आती है। और आज जब 45 दिन का अनुष्ठान होता है ना, अनुष्ठान में ये लोग सब जने 45 दिन तक सामूहिकता में रहते हैं, कलेक्टिविटी में रहते हैं। तो इससे मुझे ये अनुभव आया कि हमारे पूर्वजों ने वो जो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करी थी, वो कल्पना केवल और केवल योग के माध्यम से साकार हो सकती है। इतना विशाल क्षेत्र है योग का, इतने विशाल क्षेत्र को केवल एक व्यक्ति तक सीमित करके रखा हुआ है, वो है योगासन। एक बात, केवल योगासन ऐसा नहीं है। तो योगासन योग नहीं है, योग का क्षेत्र विशाल है। और दूसरा, एक स्थान पे बैठ के, एक जगह बैठ करके आप विश्व के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इतना बड़ा क्षेत्र योग का है। ये कैसे संभव है? हुआ था ना, एक बार लंदन के स्टूडियो में मैं बैठा हुआ था और मेरे को विश्व से अलग अलग लोग केवल इतना पूछते थे, स्वामी जी मुझे मार्गदर्शन करो, बस। उसके बाद में मैं उनकी समस्या जानता था, उनके प्रॉब्लम जानता था, उसका निदान बताता था। तो वो अनाउंसर ने कहा, भारत से महान ज्योतिषाचार्य आए हैं, आप आपका नाम भी मत बताओ, तो भी आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं। जब मेरे हाथ में माइक आया ना, तो मैंने उनको बोला, मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। जिस प्रकार से अंगूठे की छाप प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है, ठीक इसी प्रकार से
प्रत्येक व्यक्ति का आभा मंडल अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का ओरा अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की विचार करने की सोच अलग अलग है। तो कहने का अर्थ, एक स्थान पे बैठ के दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सको, इतना बड़ा क्षेत्र योग का है। और इतने बड़े क्षेत्र को आज केवल योगासन तक सीमित करके रखा हुआ है। इसीलिए आप तो भी कम से कम जान लो कि योगासन योग नहीं है, अष्टांग योग की केवल एक पादान, अष्टांग योग की केवल एक भाग योगासन है। अष्टांग योग की एक पादान योगासन है, लेकिन योगासन योग नहीं है। और दूसरा, मैं कोई योगासन के विरोध में नहीं हूँ, योगासन योग में सहायक है ना। देखिए, जब आप ध्यान करने बैठेंगे ना, मेडिटेशन करने बैठेंगे, तो आपको 3 बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली बाधा है कि आपका शरीर विरोध करेगा। शरीर विरोध करे यानी खुजली छूटेगी, खांसी आएगी, उबासी आएगी। तो इस प्रकार से शरीर विभिन्न प्रकार से आपका विरोध प्रकट करेगा। और कितना भी विरोध प्रकट करे, शरीर ने कितनी भी तकलीफें दी, शरीर ने कितना भी परेशान किया, तो भी 30 मिनट उस जगह से उठने का नहीं। ऐसे जब अभ्यास करोगे ना, साधना करोगे, तो धीरे 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 आपका नियंत्रण आपके शरीर के ऊपर हो जाएगा। हाँ, ये नियंत्रण करने के लिए योगासन सहायक है। देखिए, योगासन में आप पैर ऐसा रखो, हाथ ऐसा रखो, ऐसे करके धीरे धीरे अपने शरीर पे नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो ये नियंत्रण आपको इस ध्यान के समय सहायक सिद्ध होगा। उसके बाद में दूसरा हमला होता है विचारों का। आपको इतने विचार आएंगे, इतने विचार आएंगे, वास्तव में क्या है मन में? ध्यान चित्त का स्नान है। जैसे हम शरीर का स्नान करते हैं कि नहीं, उसी प्रकार से ये चित्त का स्नान है। तो चित्त का स्नान करेंगे तो क्या होगा? इसमें भी दुनिया भर की बातें एक 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 करके याद आएगी। कितने भी विचार आए तो भी 30 मिनट तक उठने का नहीं, एक ही स्थान पे बैठे रहो। तो धीरे 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 आप देखेंगे आपके विचार आना कम हो गए और विचार शून्यता की स्थिति आपको प्राप्त हो गई। तीसरा हमला आपके ऊपर बुद्धि का होगा। बुद्धि का होगा यानी आपको आपकी बुद्धि बताएगी, ध्यान तूने जीवन में कभी किया नहीं है, ध्यान तेरे से होने वाला नहीं है, तू ध्यान के लिए आधा घंटा बर्बाद कर रहा है, कितने महत्वपूर्ण काम पड़े हैं तो भी वो छोड़ करके तू ध्यान करते बैठा है, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऐसा बुद्धि आपको कन्विंस करने की, बुद्धि आपको बताने की खूब कोशिश करेगी। उसके बावजूद भी वहाँ से उठने का नहीं। यानी आपके ऊपर शरीर का हमला होगा, आपके ऊपर मन का हमला होगा, आपके ऊपर बुद्धि का हमला होगा। कितने भी हमले हुए तो ये आधा घंटा उठने का नहीं। मैंने ये ध्यान के लिए जो मार्ग चुना है ना, ध्यान के लिए जो रास्ता चुना है, वही रास्ता आज आपको बताता हूँ। मैंने मेरे जीवन के 30 मिनट मेरे गुरु को दान कर दिए। दान कर दिए का अर्थ, हम जो चीज़ दान करते हैं ना, उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं रहता। फिर वो नहीं बोलते हम हमारी है। उसी प्रकार से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आज अनुभूति पाने के बाद में, अनुभव पाने के बाद में 45 दिनों तक आधा घंटा मेरे को दान करो। यानी आधा घंटा आपका है ही नहीं, आपका जीवन 23.5 घंटे का रहेगा। आधा घंटा आपने स्वामी जी को दान किया हुआ है। और उसके बाद में जब भी कभी उस आधे घंटे के अंदर कुछ भी विचार आए, शरीर की तकलीफ हो, बुद्धि कुछ भी बोले, तो भी आप सोचो कि आधा घंटा आपका है ही नहीं। बुद्धि को बोलो ये आधा घंटा मैंने स्वामी जी को दान किया हुआ है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा आधा घंटा आप 45 दिन करके बैठो ना, तो क्या होगा? आपके जीवन का क्या जाएगा? उनमें 22.5 घंटा जाएगा। लेकिन 22.5 घंटे में आपकी दुनिया बदल चुकी होगी। आप ये ध्यान 45 दिन नियमित रूप से आधा घंटा करके देखो। आधा घंटे में आपके जीवन में चेंज आएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा। सिर्फ एक ध्यान रखना कि ध्यान करते समय अपनी समस्याओं पे, अपने प्रॉब्लम पे चित्त मत लेके जाना। देखिए, जैसे एक बीज रहता है, तो बीज की ऊर्जा कितनी रहती है? इतनी छोटी सी। हाँ, और बीज के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं। तो बीज क्या करता है? अपनी छोटी सी ऊर्जा
उन पत्थरों से झगड़ने में खर्च नहीं करता, साइड से रास्ता बनाता है और साइड से रास्ता बना करके धीरे 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 एक बहुत बड़े वृक्ष में तब्दील हो जाता है। तो वैसे ही आप भी आज आपको जो अनुभूति का बीज मिलने वाला है, उस बीज को आप पूर्णतः समस्याओं से मुक्त रखो, प्रॉब्लम से मुक्त रखो और आप उसको ऊर्ध्वगामी होने के लिए प्रयास करते रहो, प्रयत्न करते रहो। 45 दिन के लिए आपके जीवन की सारी समस्याएं, आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम एक कागज़ में लिख के आप छोड़ दो। आप जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान के फ़ोटो के नीचे छोड़ दो और 45 दिन अपनी जो ऊर्जा, अनुभूति की ऊर्जा आज आपको मिलने वाली है, उस ऊर्जा का उपयोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए करो। उसकी ऊर्जा आप समस्याओं पे नष्ट न करें, तो आप देखेंगे 45 दिन के बाद में आप बीज जैसे वृक्ष बन जाएंगे। दूसरा, समर्पण ध्यान संस्कार कुछ तत्वों के ऊपर आधारित है। वो तत्व क्या है थोड़ा समझ लो। पहली बात तो इसमें इतने सारे भारत में आश्रम हैं या इतने सारे विदेश में आश्रम हैं, लेकिन किसी भी आश्रम के अंदर कोई भी देवता का मंदिर नहीं है, कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं है। क्यों? आपको जिसको मानने का उसको मानो। तो इसके अंदर परमेश्वर की कल्पना है। विश्व चेतना यानी परमेश्वर, परमात्मा यानी विश्व चेतना जो विश्व भर में फैली हुई है। और दूसरा, वो विश्व चेतना जिस माध्यम से मिलती है, हम उस माध्यम को परमात्मा कहना चालू कर देते हैं। हमारे यहाँ ना एक आदत भी है, हम बोलते हैं न लाया न लाया। न लाता है क्या? नहीं, पानी आता है, नल तो वहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से हम ना उस माध्यम को ज़्यादा महत्व देते हैं जिसके माध्यम से ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। महत्व एनर्जी को देना चाहिए। ठीक ऐसे ही हम गुरु की पूजा करते हैं, गुरु को मानते हैं। गुरु को मत मानो, गुरु के भीतर से बहने वाले चैतन्य को मानो। देखिए, जिस प्रकार से अगर प्लास्टिक का पाइप है तो फटेगा, लोहे का पाइप है तो जंग लगेगा, और कपड़े का पाइप है तो वो भी टूटेगा। यानी पाइप का जो भौतिक स्वरूप है, वो भौतिक स्वरूप में उसमें दोष आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा ही दुनिया में कोई शरीर ऐसा नहीं है जो दोष मुक्त हो। इसलिए हमारा चित्त दोषों पे नहीं रहते हुए उसके अंदर से बहने वाले ऊर्जा पे होना चाहिए, चैतन्य पे होना चाहिए, एनर्जी पे होना चाहिए। तो समर्पण ध्यान संस्कार में परमात्मा की परिभाषा है, परमात्मा यानी विश्व चेतना। और धर्म के बारे में धारणा है, धर्म यानी मनुष्य धर्म। देखिए, जितनी भी उपासना पद्धतियाँ बनी हैं, सभी उपासना पद्धतियों का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था। वो उद्देश्य था आपके भीतर के मनुष्य धर्म को जागृत करना, जगाना। इसलिए जैसे ही धर्म यानी क्या? धर्म यानी वो ज्ञान, धर्म यानी वो नॉलेज, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप देखो ना, जितनी भी जिसको हम धर्म बोल रहे हैं ना, वो धर्म है ही नहीं, वो उपासना की पद्धतियाँ हैं। धर्म तो एक ही है, आत्मधर्म। जैसे वो आपका धर्म जागृत हो जाता है, उसके बाद में आपको ज्ञान हो जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये पिछले 25 सालों में विश्व भर में प्रचार प्रसार होने का खूब बड़ा कारण है। इसके अंदर कोई भी उपदेश नहीं है, कोई उपदेश नहीं है ये करो ये मत करो, कोई उपदेश नहीं। जो आपको करने का वो करो, जो नहीं करने का मत करो। एक ही है, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। ध्यान करने से आपके भीतर का लाइट जल जाएगा, और लाइट जलने के बाद में आपके अंदर कौन से दोष हैं ये सबसे पहले आपको ही नजर आएंगे। तो इसलिए इसके अंदर धर्म की परिभाषा है, धर्म यानी मनुष्य धर्म। बाकी जिसको हम धर्म समझ रहे हैं वो उपासना की पद्धतियाँ हैं। तो परमात्मा यानी विश्व चेतना, धर्म यानी मनुष्य धर्म, और सद्गुरु यानी वो माध्यम जिस माध्यम से हमको परमात्मा की अनुभूति प्राप्त हुई है।
देखिए, एक सुंदर पहाड़ के ऊपर आपने खूब सुंदर एक बंगला बनाया और उस बंगले में सारे इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट लिए, हाँ, और आपके घर के सामने ही पावर हाउस है, लेकिन आपका कनेक्शन ही पावर हाउस से नहीं है। और जब रात होती है तो आप देखते हो कि 1 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी के अंदर भी लाइट जल रहा है, लेकिन आपके घर में अंधेरा है। तो उस झोपड़ी का लाइट देख करके आपके मन में भी इच्छा होती है कि आपके भी बंगले में उजाला होना चाहिए। तो आप क्या करते हो, एक पावर हाउस को एप्लीकेशन देते हो कि मेरे को भी लाइट का कनेक्शन चाहिए। उसके बाद में एक इलेक्ट्रिशियन आता है और इलेक्ट्रिशियन आकर के आपके बंगले का संबंध पावर हाउस से जोड़ देता है और उसके बाद में वो चला जाता है, क्योंकि उसको अन्य बंगलों में लाइट के कनेक्शन देने के। बिल्कुल ठीक ऐसा ही परमात्मा यानी पावर हाउस और आपका देह यानी वो बंगला और इलेक्ट्रिशियन यानी मैं माध्यम, मैं आपका कनेक्शन आज पावर हाउस से करा दूंगा और कराने के बाद में कल चला जाऊंगा। उसके बाद में जिस प्रकार से आपके घर में लाइट कितने जलाने के हैं इसका निर्णय आप करते हो, इलेक्ट्रिशियन आके लाइट नहीं जलाता। बिल्कुल ठीक ऐसा ही मैं भी आज आपको अनुभूति करके परमात्मा का कनेक्शन करा दूंगा और कनेक्शन कराने के बाद में कितनी आध्यात्मिक प्रगति करने की है, कितना आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने का है, ये आपका आप निर्णय करो ना। उसके बाद में जितना करोगे उतना आपका ही विकास होगा। तो कहने का अर्थ सद्गुरु यानी वो माध्यम, वो इलेक्ट्रिशियन जो हमको परमात्मा की अनुभूति कराता है। वास्तव में ना हमारी कल्पना गुरु के बारे में खूब विचित्र रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, गुरु हमारे जैसा सामान्य दिखता है, लेकिन उसके भीतर असामान्य आत्मा होती है। एक बार इंग्लैंड के अंदर वेल्स में मैं पत्रकारों का शिविर लिया और शिविर के पश्चात एक पत्रकार मुझे मिलने के लिए आई। बोली, स्वामी जी मुझे अनुभूति हुई है, मुझे अनुभव हुआ है, लेकिन मैं मेरे दूसरे पत्रकार बंधुओं को कैसे समझाऊं कि आप कुछ विशेष व्यक्ति हो, आपके सानिध्य में अनुभूति प्राप्त हो सकती है, ये कैसे समझाऊं। आपके भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, आपके भी 2 पैर हैं, मेरे भी 2 पैर हैं, हम दोनों दिखने को तो एक जैसे हैं, तो आपके अंदर विशेष क्या है, अलग क्या है, मैं कैसे समझाऊं। उस समय ना हम गार्डन में बैठे हुए थे, तो पीछे वेल्स का एक खूब ऊंचा पहाड़ था। उस पहाड़ के उच्च शिखर की ओर मैंने संकेत करके कहा, प्रत्येक व्यक्ति उस स्थान पे पहुंचना चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति अपनी साधना से, अपने मेहनत से, अपने प्रयास से 60 साल में धीरे 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 उस उच्च शिखर पे पहुंचा। और पहुंचने के बाद में वहाँ बैठा नहीं रहा, उसने सोचा जो लोग इस शिखर पे पहुंचना चाहते हैं मैं उनको मार्गदर्शन करूँगा, उनको रास्ता बताऊँगा। ये सोच करके वो धीरे 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 नीचे आया और नीचे आकर के उसने एक गेट बनाया और उसके बाद में लोगों को बोलने लग गया कि ये पगडंडी से मैं ऊपर जा कर के आया हूँ, इस पगडंडी के कांटे मैंने हटाए हैं, इस पगडंडी के पत्थर मैंने हटाए, इस पगडंडी से जाओगे तो सीधे उस उच्च शिखर तक पहुँचोगे। उसकी बात पे विश्वास करके लाखों लोग उस पगडंडी से उच्च शिखर तक पहुँचे। तो उस उच्च शिखर तक तो पहाड़ पे से कहीं से भी जाया जा सकता है, तो पहाड़ की मिट्टी और उस पगडंडी की मिट्टी में कोई अंतर नहीं, सब मिट्टी समान है। लेकिन पगडंडी की मिट्टी वह मिट्टी है जिस मिट्टी को लाखों लोगों ने अपनाया है। तो तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तू भी शरीर है, मैं भी शरीर हूँ, लेकिन मेरे शरीर के भीतर वह आत्मा है, जो आत्मा का कनेक्शन लाखों आत्माओं के साथ है। तो लाखों आत्माओं की सामूहिकता, लाखों आत्माओं की कलेक्टिविटी इस आत्मा के साथ जुड़ी है, वो तेरे साथ नहीं है। तो तेरे और मेरे में शरीर का कोई भेद नहीं है, भेद है आत्मा का। तो मेरे भीतर वो शुद्ध आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है जिसके साथ लाखों आत्माओं की सामूहिकता जुड़ी हुई है। तो गुरु कोई अलग नहीं होता, समान होता है, एक जैसा होता है, लेकिन उसके भीतर की आत्मा विशेष रहती है। तो समर्पण ध्यान संस्कार पद्धति नहीं है। हुआ था ना 2 साल पहले इसी दांडी आश्रम में मैंने जैन मुनियों का शिविर लिया और शिविर लेने के पश्चात जैन मुनि बोले, स्वामी जी ध्यान की 3 पद्धतियाँ हैं,
एक पद्धति है ताटक, यानी एक दिया लगाए और दिए की लो की तरफ एकाग्रता से देखते रहो देखते रहो देखते रहो, निर्विचारता का स्थिति आ जाता है। तो समझिए इस पद्धति से भी आपने ध्यान नहीं सिखाया। दूसरी पद्धति है भस्ती का प्राणायाम, वो प्राणायाम करके ध्यान करते हैं, आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं सिखाया। और तीसरी पद्धति है सांस के ऊपर चित्त रखना, सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं। समझिए आपने इस पद्धति से भी ध्यान नहीं सिखाया, आपने तो किसी पद्धति से ही ध्यान नहीं सिखाया। फिर भी हमको जो अनुभूति हुई, हमको जो अनुभव हुआ वो हम दूसरे को बता नहीं सकते। तो समझिए बाहर जाएंगे, दूसरे जैन मुनि हमको पूछेंगे कौन सी पद्धति से सीख के आए, तो क्या बताएंगे? मैंने उनको कहा समर्पण ध्यान संस्कार पद्धति नहीं है, ये एक संस्कार है, कुछ नहीं। वो गुरु ने मुझे वो संस्कार दिया और संस्कार देने के बाद में वो संस्कार दूसरों को बांटने के लिए अधिकृत किया। इसी कारण मेरे माध्यम से वो संस्कार दूसरों तक पहुंच रहा है, कुछ नहीं। हम दोनों साथ में बैठते हैं और बैठ के मैं प्रार्थना करता हूँ जो मेरी स्थिति गुरु कृपा में प्राप्त हुई है वही स्थिति आपको प्राप्त हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आपको प्राप्त हो गई। तो इसके अंदर आपने कुछ लिया नहीं, मैंने कुछ दिया नहीं, जो कुछ हुआ वो सूक्ष्म में हुआ। क्या हुआ है? हमको ना वही ज्ञान मालूम है, हमको ना वही नॉलेज मालूम है, जो ज्ञान कोई किसी को दे सकता है, जो ज्ञान कोई किसी से ले सकता है। आज मैं उस आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ, जो आत्मज्ञान कोई दे नहीं सकता और कोई ले नहीं सकता, ये सूक्ष्म रूप से एक दूसरे में चला जाता है। देखिए जैसे आपके साइंस के लैब में नहीं रहती है, एक यूट्यूब रहती है, उसके दो सिरे रहते हैं, उसमें 100 ml पानी डालो तो 50 ml पानी दूसरे में चला जाता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से शिष्य की आत्मा गुरु के आत्मा के साथ जब समरस हो जाती है, समरस होने के बाद में गुरु का ज्ञान शिष्य की आत्मा में ऑटोमेटिकली चला जाता है। गुरु देता नहीं है, शिष्य लेता नहीं है। तो संस्कार है ना, वो आत्मा से आत्मा तक होते हैं, बड़े सूक्ष्म रूप से होते हैं। तो ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ये ध्यान का संस्कार है। चलो आज हम ध्यान करेंगे, कुछ नहीं, ये ध्यान ना एक मंत्र के ऊपर आधारित है। तो मंत्र भी एकदम सिंपल है। मेरे बचपन में एक आवाज़ चलती थी ना, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, बस इसी को मंत्र बना दिया। आप लोग अगर कुर्सी पर बैठे ना तो आप ज़मीन पे बैठ जाओ, और जैसे मैं बैठा हूँ वैसे सुखासन में बैठो, अपना राइट हैंड है ना ये तालू भाग पे रखो, हल्का सा दबाव दो, वहाँ हल्का सा दबाव दो, आंखें बंद कर लो। उसके बाद में 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ, और क्लॉकवाइज घुमा करके चित्त को वहाँ स्थिर कर दो और हाथ को नीचे ले आओ। मनुष्य का ना एक स्वभाव है, हम शरीर में जहाँ हाथ लगाते हैं ना हमारा चित्त भी वहाँ चला जाता है। तो अपने सहस्त्रार चक्र पे, अपने तालु भाग पे चित्त को स्थिर करते हुए 3 बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने चित्त को तालु भाग पे रख के थोड़ी देर ध्यान करो।
अब हम प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। अब आपके शरीर में क्या अनुभूतियाँ हो रही है, क्या स्पंदन हो रहा है, उधर चित्त ले जाइए। अब हम गुजरात के सभी शिक्षकों के लिए सर्वांगीण प्रगति की प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, गुजरात के सभी शिक्षक की सर्वांगीण प्रगति हो, ये हमारी सबकी शुद्ध इच्छा है। ये हमारी सबकी शुद्ध इच्छा है। ये हमारी सबकी शुद्ध इच्छा है। नमस्कार। आप खुद 45 दिन ये साधना करके देखिए, फिर आपके जीवन में अगर सकारात्मक बदलाव आया तो आप दूसरे को भी प्रेरित कर सकते हैं।